क्योंकि हमारे यहां हमारी परंपरा में, हमारी जो परंपरा है, जो हमारी आस्थाएं हैं, जो हमारे सरोकार हैं, उसमें दो ही बातें हैं। मां दुनिया का सबसे बड़ा सच है। वो कितनी अमीर है, कितनी गरीब है, यह महत्व नहीं रखता। दुनिया की जो भी मां होगी वो जन्म देने से पहले 9 महीने तक पेट में अपने बच्चे को रखती है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि अंग्रेजी बोलने वाले कहीं और रखते हैं, ज्यादा पढ़ने के बाद कुछ और। ये तत्व कभी नहीं बदल सकता जब तक ये दुनिया है, जब तक ये मानवता है। लेकिन इसमें एक दूसरा खंड है। वही मां जिस बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद वो बच्चा जब अपनी आंखें खोलने लगता है, यह हमारी संस्कृति की ताकत है। जिस बच्चे को उसने जन्म दिया होता है, जब उसकी थोड़ी सी आंखें खुलने लगती हैं, वो मां जिस पुरुष की तरफ इशारा करके बता देती है कि बेटा ये तेरा पिता है, ये हमारा संस्कार है कि हमने जीवन भर उस मां से सर्टिफिकेट नहीं मांगा। जिसको बता दिया वो हमारे विश्वास की पराकाष्ठा है। हमने सुना है भारतीय राजनीति में एक पैदा हुआ है जो हर बात का प्रमाण पत्र मांगता है। सर्जिकल स्ट्राइक हुए, बताओ प्रमाण दो। अगर उसका बस चले तो मां से पूछ ले कि मेरा बाप सच में यही है कि नहीं। ऐसे बहुत गधे पैदा हो रहे हैं। इसलिए मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, इसका संदर्भ इसलिए है कि हम हमारे संस्कारों में कभी मां को गलत नहीं कहा जाता। जिस समाज में महिला मां के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, जिस समाज में भी अगर मां, बहन, बेटी, उसका दामन सुरक्षित नहीं है, उसकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, उसका सम्मान सुरक्षित नहीं है, उस समाज में मर्द नहीं होते, फिर नपुंसक होते हैं। आज चौराहे चौराहे, गली गली यही हो रहा है। कुछ लोग लगता है कि वो 1400 साल पहले मर्द ही पैदा हुए थे। इसलिए आज गांधी जी के उस काम को बताना इसलिए चाहता हूं कि गांधी जी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा। वो बड़े हैं क्योंकि हमारे संस्कारों में जो बड़ा होता है उसके नाम के आगे भी जी लगता है, और ज्यादा बड़ा हो तो 3 बार जी लगा दीजिए। लेकिन वो बड़ा आदमी कर्मों से बड़ा माना जाता है। भारत समाज कभी जाति प्रधान नहीं रहा, कर्म प्रधान रहा है। इसलिए उम्र का हमारे यहां बड़ा सम्मान होता है, वो चपरासी ही क्यों ना हो। इसलिए गांधी जी उम्र में बड़े हैं, इसलिए बार बार जी लगा रहा हूं। लेकिन अगर उन्होंने कोई अपराध किया है, उस अपराध के कारण भारत में करोड़ों लोगों की जानें गई, लाखों लोग मारे गए, आज उस व्यवस्था और उस गलत निर्णयों के कारण यह देश हर दिन ये राष्ट्र मर रहा है। हर दिन इस राष्ट्र को समाप्त करने वाली ताकतें मिल रही हैं। इसलिए गांधी जी पे चर्चा जरूर होनी चाहिए, तथ्यों के होनी चाहिए। गांधी जी ने सरदार पटेल को दूसरी पर्ची भेजी और यह कहा कि आप सरदार से कहिए इस्तीफा दे दें। बड़े लोग वो कद से और पद से बड़े नहीं होते हैं, अपने कर्म से बड़े होते हैं। समय की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने निजी स्वार्थों को पीछे रखते हैं। ऐसे लोगों को शायद हमारे देश में बुला दिया गया था। मुझे खुशी है कि 2014 में जिसे भेजा उसने गुजरात के उस आदमी की मूर्ति जिसके बारे में यह कहा गया
दे दी हमें आजादी बिना खड़ग न ताल। इन्होंने ऐसा चरखा चलाया कि उसकी हवा में सारे अंग्रेज भाग गए। उसी गुजरात से इतिहास ने जिस आदमी को दफन करने की कोशिश की, जिसे गालिब साबित करने की कोशिश की, जिसे झूठा साबित करने की कोशिश की, जिसे कम्युनल और सांप्रदायिक बताने की कोशिश की, आपके अंदर पुरुषार्थ जिस दिन जागा, आपने अपने हीरो को चुना। उसी हीरो ने भारत में क्या दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति गुजरात में सरदार पटेल की लगाई है। इसलिए बदलाव, इस बदलाव को समझें। मैं बार बार बीच बीच में इसलिए क्लैरिफाई कर देता हूं, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं। जो भी कुछ मैं कहता हूं उसके पीछे एक ही मंशा है कि अगर 700 साल के बाद कोई भी हमें मिला है सत्ता में, अगर वो इतना सा भी राष्ट्र के लिए कर रहा है तो हमें तालियां बजा करके, चिल्ला चिल्ला करके, उसकी तारीफ करके, उसकी ताकत को इतना मजबूत करो कि वो जब पीछे मुड़ के देखे तो उसको पता चले कि मेरे पीछे 95 करोड़ सनातनी खड़े हैं। और जब उसको ये भरोसा हो जाएगा तो वो अहमद भाई के लिए वोट नहीं मांगेगा। उसको लगेगा मेरे 90 करोड़ मेरे पास हैं, फिर 22 करोड़ को भेजो कहीं और। क्या आपने भरोसा दिलाया नहीं 70 सालों में? इसलिए आपके नेता ने इस देश की राजनीति जैसी शुरू होती थी, जैसी चुनाव आता था, यहां मुसलमान इतने % हैं, यहां दलित इतने % हैं, यहां यादव है या ठाकुर है या बनिया है या पिछड़ा है, यहां सब कोई होता था। लेकिन भारतीय राजनीति के केंद्र में कभी सनातनी हिंदू नहीं आया। चर्चाओं में कभी सनातनी हिंदू पैदा ही नहीं हुआ। आपने अपना हीरो बदला। आपने कहा जैसा भी है हमारा है, इसको जिस भाषा में जवाब देना चाहिए था इसने 2002 में वो ही दिया। और यही इनकी असली दवा है। इसलिए जिताया आपने। जैसे ही जिताया लोगों को समझ में आ गया कि सनातनी हिंदू जो पिछले 70 सालों से गलती कर रहा था कि ये मेरा यादव है, ये मेरा ठाकुर है, ये मेरा बनिया है, इसको इतने वोट दे दो, उसको उतने वोट दे दो। जैसे ही 2014 आया, भारत के 90 करोड़ सनातनियों ने कहा कि पहली बार हम सनातनी होकर वोट देंगे। और जब आप सनातनी हुए तो सत्ता पे सनातनी बैठा, और जब सत्ता पे सनातनी बैठा तो व्यवस्था को पता चल गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब सुबह शाम पानी पी पी के कह रहे थे, मैं 40 दिन में अयोध्या का फैसला देने वाला हूं, मैं 40 दिन में देने वाला हूं। जज साहब आपसे कहा किसने है? आप तो 150 साल से मानने को तैयार है। नहीं, मैं 40 दिन में देने वाला हूं। क्योंकि उनको पता था कि ये 90 करोड़ जाग गया है। ये वो लोग हैं कि 700 साल में किसी सनातनी हिंदू ने किसी मत के मानने वाले की गर्दन पे तलवार नहीं रखी कि हमारा सोच है। अपना इंतजाम करके गए। इससे पहले कि वो जिहादी अपने जिहाद का खुलासा करता, उससे पहले उन्होंने उसे नष्ट कर दिया। ये कहानी भारत के किसी कॉलेज और स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक मक्कार प्रोफेसर जो वामपंथ की चादर में उसने जो इतिहास की किताब लिखी है और मूर्ख किस्म का पहला जाहिल इस देश का शिक्षा मंत्री, ऐसे ही लोगों को बढ़ावा दिया गया इस देश में। उसने अपनी किताब में लिखा है, जिसको पढ़ने के बाद आज आईएएस और पीसीएस के लड़के तैयारियां करते हैं। उस किताब में उसने लिखा, हम बोले नहीं, हमने तो सुना है कि छत्रपति शिवाजी के नाम से पार्टियां भी बनी, लेकिन कब वो अफजल गुरु की गोद में बैठ गई पता नहीं चला। छत्रपति शिवाजी महाराज। उसने उस किताब में भारत के अंदर पढ़ाया जाता है, आज भी पढ़ाया जा रहा है कि शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। हम सब पढ़ रहे हैं, हम सबको
अपनी डिग्री की चिंता थी। कोई माई का लाल पैदा होता और किताब फाड़ के फेंक देता कि ये झूठ है, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो ये खबर बनती, लोगों को पता चलता। इसलिए अफजल खान ने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, यह घटना नहीं पढ़ाई जाती। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ें, लेकिन उसी इतिहास में अफजल खान जैसे लोगों को अगर पढ़ाया जाता तो भारत में अफजल गुरु पैदा नहीं होता। इसलिए सुभाष चंद्र बोस को आपने गायब तो कर दिया, समाप्त तो कर दिया, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, सच की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि हम 400-500 साल से कह रहे थे कि नंदी के सामने बाबा विश्वनाथ थे, उन्हें कहां ठेका तुमने, हमें पता नहीं यहां मस्जिद थी। कितने लंबे समय के बाद आज ही की घटना है, बाबा विश्वनाथ का पता चल गया। जिस जगह वो पड़े हुए थे, अगर वहां से आप लाइन खींचे तो नंदी की नाक की सीध में रखे हुए। ऐसे ही इतिहास में कुछ लोगों को दफन किया गया। सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाया गया कि साहब वो तो एक प्लेन क्रैश में मारे गए, ये कितना बड़ा झूठ है। इसलिए जब अपने स्वार्थों से उठ करके जब आप काम करते हैं तो हजारों ऐसे लोग पैदा होते हैं। इसलिए मैं एक किताब अपने सामने साथ लाया हूं, आप देखने भेज। सुभाष चंद्र बोस किसी प्लेन क्रैश में नहीं मारे गए। सुभाष चंद्र बोस इसी देश की व्यवस्था और कानून के चलते सरकारों के कारण सार्वजनिक जीवन में नहीं आए। अयोध्या के पास लंबे समय तक रहे, 84 तक, और फिर उनका निधन हो गया। इस किताब में प्रमाणों के साथ वो बात कही गई जिसे आप देश गुमनामी बाबा के नाम से जानता है। लेकिन आपने जिसे भेजा, उसने सुभाष चंद्र बोस को इतिहास में जिन्होंने दफन कर दिया था, जिनको दफन कर दिया था, वही सुभाष चंद्र बोस आज भारत की प्रभुसत्ता, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन, विदेश मंत्रालय, सारे उस ताकतवर जगह को जहां कभी वो अंग्रेज जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की, उसकी मूर्ति लगी हुई थी, जिसे जॉर्ज पंजम के नाम से आप जानते हैं। वो मूर्ति काफी पहले हटा दी गई। हम 10-12 लोगों ने एक मुहिम चलाई पूरे देश में। इन मुहिम चलाने में हमारा स्वार्थ नहीं था, हमारा स्वार्थ यह था कि ये आने वाली जनरेशन और आज की युवा पीढ़ी जब इसको देखेगी तो सवाल पूछेगी, इतने समय तक ये आदमी कहां था, कहां आपने इसको दफन कर रखा था, कहां आपने इस पे समझौते कर रखे थे। और जिस आदमी को भेजा है वो बातों को सुनता भी है, समझता भी है, लेकिन किस समय करना है ये वो खुद तय करता है। मैं जब आपके बीच में यह भाषण दे रहा हूं, इसी साल के जनवरी महीने में 23 जनवरी को, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, एक ऑर्डर निकाला कि अब से 26 जनवरी, जो 24 जनवरी से शुरुआत होती थी, अब उसकी शुरुआत 23 जनवरी से होगी। और जब तक, क्योंकि इस पे विरोधियों का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन आपका आदमी इतना समझदार है कि जब तक प्रतिक्रिया न ले ले तब तक उसे मजा नहीं आता है। उसने कहा ये मैंने कहा, इनको कुछ समझ नहीं आया, या इन्होंने समझा कि तो बेकार की बात है। तो जब तक वो पिन न चुबा दे पड़ोसियों के तब तक उसे मजा नहीं आता है। दूसरे ही दिन 26 जनवरी हो गई, सब कुछ हो गया। जब वहां गया तो उसने घोषणा की कि भारत की सत्ता के केंद्र की सामने जो सबसे बड़ी कैनोपी है, जो छतरी लगी हुई है, यहां 28 फीट ग्रेनाइट की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लग गई है। अब लोगों को लगा जब सुभाष ही जिंदा हो गया है
तो फूल वाले चचा का नाम लेने वाले चले गए। इसलिए एक और जघन्य अपराध हुआ, और हम और आप अपनी ताकत को कम समझते हैं, और आप सब जितने लोग यहां बैठे हैं, मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही हो, आप ये समझिए कि आप सिर्फ 20 साल, 25 साल, 45 साल, 60 साल, 70 साल के युवक नहीं हैं। आप जो पिछले कई सालों से भिड़े जी के साथ, उनके प्रस्थान के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो इसके लिए नहीं है कि एक दिन गुरुजी प्रधानमंत्री बनेंगे और सबको मंत्री का टिकट दे देंगे। आप गुरुजी से वो प्रेरणा लेते हैं कि जिसने कभी मार्कशीट की चिंता नहीं की, बड़े पद की नौकरी पा सकता था, उसकी चिंता नहीं की, और कठिन डगर चुनी। अगर उन्होंने चुनी और अगर आप उनके अनुयायी हैं, तो फिर आपको ना टिकट की लाइन में खड़ा होना है, ना संगठनों की जी हजूरी करनी है। यही बदलाव हुआ जिसके कारण आपके प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर मूर्ति लगाई, और आपने और सच बोलना शुरू किया। सवाल खड़ा किया हमारी टीम ने कि आखिर ये बताया जाए कि ये जो 14 नवंबर को एक प्रधानमंत्री पैदा हुए थे, कोई पैदा हो जाओ, किसी दिन भी हो जाओ, उसका तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो 14 नवंबर को पैदा हुए थे, इस पे कोई ऐतराज नहीं है। वो प्रधानमंत्री थे, वो भी इतिहास का हिस्सा है। मुझे अच्छे न लगे, आपको अच्छे न लगे, किसी को अच्छे लगे, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये सवाल हमने उठाया कि 14 नवंबर को भारत के बच्चों ने क्या अपराध किया था, उनके साथ इस तरीके का अन्याय क्यों किया था। आप बच्चों से कह रहे हैं कि 14 नवंबर को बाल दिवस हो,